नमस्कार साथियों, हमारे YouTube परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ है देवीलाल जी, जिनका अभी हाल ही में लेवल 1 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो ये अभी फाइनली अध्यापक बन चुके हैं। तो देवीलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जोहार सर। तो देवीलाल जी, सबसे पहले तो आप अपना जो जनरल परिचय है वो दर्शकों को बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा क्या है, आपके मम्मी पापा क्या कार्य करते हैं। सर, मेरा नाम देवीलाल मीणा है और मैं गांव से आता हूं, गरीब परिवार से। पापा खेती करते हैं और मम्मी घर पे ही काम करती है और हम जॉइंट फैमिली में, तो संयुक्त परिवार है हमारा भी। तो जैसा कि देवीलाल जी ने बताया है कि ये गरीब परिवार से आते हैं और गांव से बिलोंग करते हैं। तो अब देवीलाल जी, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपने जो स्कूलिंग है वो कैसे क्या रही है, आपने कहाँ से स्कूलिंग की। सर, ये एजुकेशन का एक कहानी की तरह है मेरा। जैसे सबसे पहले मेरे को पढ़ाई करने के लिए घर वाले भेजते नहीं थे, क्योंकि मैं अकेला था, पुत्र हूँ, तो अकेला था तो उन्होंने भेजा नहीं। फिर 2011 की जनगणना हुई, उस टाइम टीचर आए थे, मोतीराम डामोर करके थे बांसवाड़ा के। तो उन्होंने समझाया घर वालों को, नहीं यार बच्चों को शिक्षा तो देनी चाहिए करके। फिर 2011 में मैंने दाखिला करवाया और उसके बाद आरटीआई 2009 लागू हो गया था। तो उसमें यूँ था कि एज के हिसाब से एडमिशन का था, तो मेरे को पहली पढ़ा और सीधा सट्टी में बिठाया। तो उस टाइम में मैं थोड़ा प्रतिभाशाली, तो क्या यूँ बड़ा था तो सीखने में बहुत जल्दी सीख गया था मैं। उसके बाद मेरी स्कूलिंग जैसे पहली से 8वीं तक गांव में हुई। उसके बाद 9वीं से 12वीं तक स्कूलिंग मेरी धोलापानी सरकारी स्कूल में, मैं आज तक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। 12th 2018 में पास करने के बाद मैंने डीएलएड करा। 2020 में मेरा डीएलएड कंप्लीट हो गया था। उसके बाद रीट 2021 दी, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। फिर मैंने दुगनी मेहनत से ये अभी सफलता प्राप्त करी। तो जैसा कि देवीलाल जी ने बताया है कि इनके एजुकेशन के बारे में काफ़ी रोचक स्टोरी भी इन्होंने बताई है और इन्होंने शिक्षा का महत्व भी बताया है। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हो कि एक तरफ घर परिवार वाले नहीं चाह रहे थे कि घर का अकेला बेटा है, ये कहीं अकेला जाके कहीं पढ़ाई करे, फिर भी इन्होंने पढ़ाई की। इनको एक मार्गदर्शक शिक्षक मिले जिन्होंने इनको सही गाइडेंस दिया और आज ये इस मुकाम पर पहुँचे हैं, अध्यापक बन चुके हैं। तो घर वाले भी काफ़ी खुश होंगे कि आज हमारे बेटा इस मुकाम पर पहुँचा है। तो सभी अभिभावकों को भी मेरा यह कहना है कि वर्तमान समय में शिक्षा का काफ़ी महत्व है, तो आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ने भेजें। तो अब देवीलाल जी, आप ये बताइए कि जो आपकी जर्नी रही, आज आप इस सेलेक्ट किया, आपने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इस जर्नी में पूरे में आपको कहाँ क्या क्या बाधाएं आई, इस बारे में कुछ बताइए। बाधाएं तो सर बहुत आई थी। जैसे 12th तक तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े तो कोई समस्या आई नहीं। उसके बाद जैसे ये डिप्लोमा करा, तो हमने ये एमपी से डिप्लोमा करा है, तो पैसे की बहुत समस्या आई, लेकिन घर वालों ने जैसे तैसे करके मैनेज करा। उसके बाद कंपटीशन तैयारी करने लगे थे। तो जैसा कि बताया है कि फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है लगभग हर आदमी के रहती है ये, तो क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से या गरीब परिवार से आते हैं, तो और अभी वर्तमान में शिक्षा में भी पैसे काफ़ी आवश्यक हो गए हैं। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम जनरली सबको आती है। तो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को कुछ बाधा मत समझे, उसका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा अगर आप अपनी ईमानदारी से और ढंग से पूरी मेहनत करेंगे। तो आपको सपोर्ट करने वाले भी कितने ही दोस्त वगैरह मिल जाएंगे, परिवार वाले मिल जाएंगे, रिश्तेदार मिल जाएंगे। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो सकती है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है मेरी नज़र से देखा जाए तो। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपकी, अगर आप अपनी ईमानदारी के साथ तैयारी करोगे तो काफ़ी सारे ऐसे आपको अपने जीवन में ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो आपका साथ देंगे। तो अब आप ये बताइए कि जो आप आज इस मुकाम पर पहुंचे हो, तो उसमें किसका मार्गदर्शन रहा है आपको। सर, मार्गदर्शन तो मेरे घर वालों, पहले से ही घर वालों का भी राग भी पढ़ ही रहा है तो कुछ बन के ही दिखाना ही हूँ। उसके बाद मेरे दोस्तों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, जिसमें ये सामने मेरे जगदीश जी बैठे हैं, जगदीश जी लेक्चरर साहब हैं अभी, इनका अच्छा मार्गदर्शन रहा। इसके बाद जगदीश जी मीणा हैं, वो अभी वीडियो में कार्यरत हैं, उनका सागामंगरी के हैं, उनका अच्छा रहा। रामचंद्र जी पटवारी जो रतनपुरिया के हैं, उनका, और एक मेरी दीदी है 2021 में उनका हो गया था, पिंका जी दहीमा, उनका बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग रहा और मार्गदर्शन भी अच्छा रहा। उसके बाद में पीओ सर हैं, अभी कार्यरत जयपुर के हैं, रूपकिशोर मीणा जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा और किताबें भी लाकर दी उन्होंने, तो उनसे मैंने बढ़िया रहा उनका मेरा। जी, जैसा कि देवीलाल जी ने बताया है कि इनके जीवन में मान व्यक्ति का जिनका मार्गदर्शन रहा है, तो हर व्यक्ति को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। तो आप भी किसी को न किसी को अपना मार्गदर्शक बनाए, उनसे सजेशन ले, उनसे राय ले और अपने मुकाम की ओर पहुँचे। तो देवीलाल जी, अब जो अभी वर्तमान में भर्तियाँ चल रही है, उसकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे। मेरा उन सभी भाई बहनों से यही सजेशन है कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे
पहले सिलेबस जरूरी है किसी भी चीज़ को। अपन जैसे मैं सिंपल उदाहरण दूँ, खेत करते हैं अपने मम्मी पापा, मैं खेती परिवार से आता हूँ, तो जैसे कोई भी खेत है उसको पहले जोतने के बाद बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद जब तक वो पकता नहीं है ना, मेरे घर वाले कभी इधर उधर देखते नहीं, भले डीजे बज रहा हो पास में फिर भी ध्यान नहीं देंगे, वो पानी पिलाएंगे उसमें, वो खरपतवार उखाड़ेंगे। ऐसा तो पढ़ाई भी ठीक ऐसा ही है। मान लो ठान ही लिया कि मेरे को ये बनना है, तो सिलेबस उठा लीजिए और उसके बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। और रीट अभ्यर्थी को विशेष मेरा यूँ है कि मैंने देखो आरबीएससी मैंने पढ़ा, जैसे 6ठी से 10वीं तक की मैंने किताबें पढ़ी, अपने राजस्थान अध्ययन की चलती है वो, तो उससे मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। उसके बाद ऑथेंटिक की मैंने किताबें पढ़ी थी। तो मैं जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा बड़ा इशू नहीं है किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम पास करना। बाकी मार्गदर्शन और सही रणनीति आपके पास होनी चाहिए। रणनीति सिलेबस के, आप सिलेबस आउट सिलेबस पढ़ रहे हो तो नहीं बैठेगा मामला। तो जैसा कि देवीलाल जी ने बताया है कि अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और उसकी ओर फोकस करें, लक्ष्य से भटके नहीं, जो अपना लक्ष्य है उसी की ओर फोकस करें। चाहे घर में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, दोस्त की शादी है तो भी उसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि दोस्त नाराज़ नहीं होगा। जब आप सफल हो जाओगे तो कहीं ना कहीं उसको भी खुशी होगी कि आज मेरा दोस्त सफल हो गया। तो आप अपने लक्ष्य से भटके नहीं, जो भी आप लक्ष्य है उससे रणनीति तय करें और उसको फॉलो करते रहें। अब देवीलाल जी, आप जो अपना टाइम मैनेजमेंट है उस बारे में कुछ दोस्तों को बता दीजिए, किस प्रकार आपका टाइम मैनेजमेंट रहा, आपने किस प्रकार किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दिया और अपना दिन का जो दिनचर्या जो रहती है वो किस प्रकार रखी है? सर मेरा रीट मेंस का जो टाइम टेबल था वो यूँ था, मैंने देखा कि सबसे पहले ज़्यादा नंबर का पोर्शन कौन सा है, तो जीके का लगभग 180 नंबर का पोर्शन है, उसके हिसाब से मैंने पहला जीके चुना। उसके बाद जीके वाला मैंने आरबीएससी से तैयारी करी ली थी, जो बुक चलती है जो 6ठी से 10वीं तक की, उसे तैयारी करने के बाद मैंने स्प्रिंग बोर्ड के जो क्लास संस्कृति के हिस्ट्री के नोट्स थे वो मैंने पढ़े। उसके बाद साइकोलॉजी का मैंने वंदना जादून का पढ़ा, और आईसीटी का जो नया पोर्शन अभी जुड़ा है उसका मैंने सुभाष जी सारण का एक किताब आती है वो मैंने पढ़ी। और उसके बाद ये निरंतर तैयारी करता रहा और ये इधर सफल हो गया मैं जी। तो देवीलाल जी, आप लगभग एक दिन में अगर अपन एवरेजन देखें तो कितने घंटे क्या तैयारी वगैरह करते थे? सर वो हर स्टूडेंट का अलग अलग रहता है। जैसे मैं सेल्फ ही कर रहा था तो मैं घर पे, जैसे सुबह का टाइम था, जैसे सुबह में 4 बजे उठ जाता था, उस टाइम 4 बजे से 8 बजे तक का लगभग घर वाले उठते हैं काम करते तब तक पढ़ता। उसके बाद घर में हलचल रहती है, उसके बाद फिर शाम का मतलब टाइम निकाल सकता है विद्यार्थी अगर करे तो यूँ। तो समय की, जैसे देवीलाल जी ने बताया कि हर विद्यार्थी की अपने अपने कैपेसिटी होती है उस हिसाब से, और हर विद्यार्थी की अलग अलग कंडीशन होती है। आप घर पे कर रहे हो, लाइब्रेरी में कर रहे हो, किस जगह तैयारी कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 10 घंटे 20 घंटे पढ़ो, जितना आपसे हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना अपने पढ़ाई को दो, और रेगुलरिटी रखो। जितने दिन आप रेगुलरिटी रहोगे वही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब देवीलाल जी, जैसा कि आपने आज इस मुकाम पर पहुंच गए हो, अब आपका भविष्य में क्या सपना है? आप खुद को और आगे कहां तक ले जाना चाहते हो? आप आगे कहां पहुंचना चाहते हो? देखो सर, रीट मेंस के बाद मैंने अगली बार जो 21 वाली आरएस हुई थी उसमें मैंने दिया था आरएस, तो उसमें मेरे लगभग 40% ऐसे कुछ बने थे, वो 49 पे मेरिट रुकी थी। तो मेरा अगला सपना है कि मैं एक दिन आरएस बनूंगा। जी, जैसा कि देवीलाल जी का सपना है आरएस बनना, तो मेरा उन लोगों को सजेशन है जो सफल हो गए हैं, सफलता मिलने के बाद भी आप रुके नहीं, निश्चित आगे तैयारी करते रहे और एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे। तो देवीलाल जी, और आप जो आपने तैयारी की, जैसे तो आपने कहीं कोचिंग वगैरह की या सेल्फ स्टडी की थी? देखो मैंने कोचिंग नहीं करी सर। ये पहले ये मार्गदर्शन जो ये साथी थे, जैसे जगदीश जी हैं और ये दोनों जगदीश जी, उन्होंने मैंने पूछा कि यार भैया मैं पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हूँ और माइनस मार्किंग वाला पहली बार दे रहा हूँ, मैंने कभी दिया नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बात ऐसी है कि आप तैयारी करते रहो, सब अपने आप मैनेज हो जाएगा, और पेपर में पता चल जाता है कि आपका होगा कि नहीं होगा उसके हिसाब से। तो मैंने सेल्फ ही करा, कोचिंग वोचिंग कोई नहीं करी। टेस्ट सीरीज जरूर मैंने ज्वाइन करी थी, और वो एक इंस्टीट्यूट से उनसे, और उसके बाद मैंने देता रहा, पर उसमें मेरे ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं रहा क्योंकि उसमें कम ही नंबर आते। लेकिन मैंने हार मानी नहीं, मैंने कहा ये तो ऐसे कोचिंग वाले लेते हैं, अपने तो मेन वो है, तो टारगेट वो था, तो बाद में मेरा वो हो गया था। तो जैसा कि देवीलाल जी ने बताया है कि इन्होंने कोचिंग वगैरह नहीं की, सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी से भी आप इस मुकाम पर पहुंच सकते हो। और इन्होंने जो टेस्ट सीरीज के बारे में बताया, तो टेस्ट सीरीज मतलब जो आपकी तैयारी को पहले टेस्ट करने का एक अच्छा माध्यम है कि आप कितने, आपकी तैयारी किस लेवल से हो रही है, और जो तैयारी आप पेपर दे रहे हो, जो टेस्ट सीरीज दे रहे हो, तो उसमें अगर आपके कहीं ना कहीं कम नंबर आ रहे तो अपनी तैयारी को बढ़ाएं, लेकिन उससे आप नेगेटिव ना हो कि भाई मेरे इतने कम आ रहे हैं, क्योंकि जो फाइनल पेपर जो आपका होने वाला है, तो जो टेस्ट सीरीज है वो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा टफ होती है। तो उसमें चाहे आपके थोड़े कम नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप हताश ना हो और अपनी तैयारी को दुगना करके तैयारी में जुट जाए। तो देवीलाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमारे यहाँ बीच पधारे हैं।
बहुत बहुत थैंक यू सर आपके इस यूट्यूब चैनल को, आपका ये परिवार बहुत आगे तक बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।